हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 2 की गणित, जिसका चैप्टर है 10वां और जिसका नाम है अंक जोड़ो। तो चलिए अपना क्लास जो है वो शुरू करते हैं। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है इस चैप्टर का। इस पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास जो है शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर अंक जोड़ो। पहले पार्ट में जो है वो हमने यहाँ तक करा दिया था, ठीक है। अब हमको यहाँ से पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए अपना क्लास जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है एक बार में 2। चिंटू और मिंटू खरीदारी कर रहे थे, ठीक है। चिंटू और मिंटू खरीदारी कर रहे थे। वे कुछ सामान खरीद कर लाए। सामान की कीमत चुकाने के लिए उन्होंने सिक्कों और नोटों का इस्तेमाल किया, पर एक बार में सिर्फ 2 का ही, ठीक है, मतलब एक बार में सिर्फ 2 का ही दिया। 2 की नोट, 2 के सिक्के, इस तरीके से दिया। ये कह रहे नीचे दी गई चीज़ें खरीदने के लिए इनमें से कौन से 2 वे ले सकते हैं। वे एक ही तरह का नोट या सिक्का जो भी है वो एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इनमें से चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कोई भी चीज़ जो अगर वो ख़रीदते हैं तो सिक्का हो चाहे रुपया हो, सिर्फ एक ही बार वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके पास कितने रुपए हैं? 1 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 50 की नोट है, 10 की नोट है और 20 की नोट है। इतने रुपए हैं उसके पास। तो 20 की नोट से, जैसे कि 20 रुपए हैं, ठीक है, 10 की नोट जो है इसने 2 बार में लिख दिया है। लेकिन ये कह रहे हैं एक ही तरह का नोट या सिक्का बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो 20 है, या तो 20 की नोट से ले सकते थे, या तो उन्होंने 10 के 2 नोट दे दिए, ठीक है। 25 रुपए है तो इन्होंने 20 की नोट दे दी और 5 की नोट दे दी, 25 रुपये हो गए। ये 60 रुपए के हैं तो 50 का नोट दिया, साथ में 10 का नोट दे दिया। इस तरीके से कर सकते हैं। ये 40 रुपए की है तो 20 की 2 नोट दे दी, ये 40 रुपए हो गए। और ये बुक कितने की है? बुक जो है वो 10 रुपए की है तो 10 का नोट दे दिया। बस इस तरीके से इन्होंने खरीद लिया। अब ये कह रहे हैं फटाफट जोड़। क्या कह रहे हैं? फटाफट जोड़। फटाफट जोड़ में क्या है देखते हैं। ये कह रहे वेलू तुम क्या कर रहे हो। ये कह रही है वेलू तुम क्या कर रहे हो। ये कहने लगा अक्का इसे जोड़ने में मेरी मदद करो। तो जैसे कि क्या जोड़ रहा था, 7 + 5 + 3, ठीक है। तो ये जोड़ रहा था। तो आप बता सकते हो 7 और 3 10 होता है, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। वैसे तो इसका 15 आएगा। फिर ये क्या बताती है? अरे इन्हें तो तुम बिना लिखे जोड़ सकते हो। 7 से शुरू करो और उसमें 5 जोड़ो, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 12 में 3 और जोड़ दो तो 15 बन जाएगा। मतलब क्या करना है? 7 में 5 जोड़ दो, ठीक है। 7 में 5 जोड़ दो, 5 जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें 3 जोड़ दो, फिर तुम्हारा 15 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर ये बोली, क्या बोली? पहले में मैं 7 और 3 को भी जोड़ सकती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। फिर दोनों का जोड़ जो है 10 आएगा, 10 में फिर 5 जोड़ दूँगी, फिर हमारा क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। 7 और 3 को पहले जोड़ दिया, फिर 10 आया, फिर 10 में 5 जोड़ दिया, फिर इस तरीके से हमारा 15 भी आ सकता है। ये बताया उसने। फिर आगे चले। आगे क्या थे? ये कह रहे थे इन्हें करो। जैसे क्या करना था? 5 + 5 + 7, तो 5 और 5 कितना होता है? 10 होता है। 10 में 7 जोड़ा 17 हो गया। ऐसे ही 6 + 5 + 4 है तो 6 में 4 जोड़ा 10 हुआ, 10 में 5 जोड़ा कितना हुआ? 15 हो गया। ऐसे ही 9 और 1 कितना हुआ? 10 हुआ, 10 में 4 जोड़ा कितना हुआ? 14 हो गया। ऐसे 3 और 7 कितना हुआ? 10 हुआ, 10 में 8 जोड़ा 18 हो गया। ऐसे ही 8 और 2 कितना हुआ? 10 हुआ, 10 में 3 जोड़ा
13 हो गया। इस तरीके से हम ये सारे कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं बच्चों को ये जोड़ मन ही मन में करने दें, मतलब मन में बच्चों को जोड़ करना है। अगर उन्हें ये नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सांप खेल या 100 खाने के चार्ट का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। अलग अलग युग्मों के मेल से शीघ्रतापूर्वक बच्चों को जोड़ने में मदद कीजिए। ये बात जो है आपके लिए नहीं है, टीचर्स के लिए है बात। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पेटू छिपकली। कौन सी छिपकली? पेटू छिपकली, मतलब बहुत खाना खाती है ये। अभी क्या है, एक छिपकली एक छेन से दूसरे छेन की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे वह बढ़ती है छेन में छिपे हुए कीड़ों को वह खा जाती है। ठीक है, और मतलब जैसे जैसे बढ़ती है छेन में छिपे जो कीड़े होते हैं उनको खा जाती है। छिपकली इन्हीं लकीरों पर चल सकती है। ठीक है, मतलब जो लकीरें दी गई हैं, जैसे छिपकली जो है जैसे जैसे चलती है वैसे कीड़े खा जाती है। फिर छिपकली जो है कैसे चलेगी? मान लो वो यहाँ पे है छिपकली। ठीक है, ये कह रहे हैं एक छिपकली एक छेन से दूसरे छेन की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे वह बढ़ती है छेन में छिपे हुए कीड़ों को खा जाती है। छिपकली इन्हीं लकीरों पर चल सकती है। इतनी बात बोली। और ये कह रहे हैं चित्र में दिखाए गए छेन से शुरू करते हुए छिपकली 3 छेन तक जाती है और 18 कीड़े खाती है। तो 18 कीड़े कैसे खाएगी? 6 पर गई। ठीक है, यहाँ गई। यहाँ के बाद वो किस पे जाएगी? यहाँ के बाद वो किस पे जाएगी? 6 पे गई। 6 पर जाने के बाद वो किस पे गई? 3 पे गई। ठीक है, 3 पे जाने के बाद वो 9 पे गई। तो अभी इस तरीके से वो 9 पे पहुँच गई है। तो 18 कीड़े हुए। पहले किस पे गई? 6 पे गई, फिर 3 पे गई, फिर 9 पे गई। 9 3 12, 12 और 6 18 हो गए ना 18। इस तरीके से उसने इस तरीके का रास्ता चुना और 18 कीड़े खा गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? छिपकली का रास्ता पकड़ा। ठीक है, इस तरीके से ये इन्होंने 8, 1 और 9 बताया है। इस तरीके से भी 18 आ गया। मैंने फिर अभी अब 12 बताना है हमको। 12 कैसे आएगा? 12 ये 6 पे गई। ठीक है, 6 पे नहीं, इधर से चलती है वो छिपकली। 2 पे गई, फिर 1 पे गई। ठीक है, 3 हुए। 3 में कितना जोड़ेगी? 12 आ जाएगा। 3 में कितना जोड़ेगी? 12 आ जाएगा। 6 और तो छिपकली कैसे जाएगी? छिपकली को यहाँ पे पहुँच जाएगी। 3 पे जाएगी, फिर 9 पे जाएगी, फिर 1 पे जाएगी। 3 9 और 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 फिर 9 फिर 1। 3 9 1 कितना हुआ? 10। 3 9 1 तो हमारा 13 हुआ, पर हमको करना 12 है। चलो तो वो क्या करेगी? इस तरीके से जाएगी। 9 पे ना जाके 3 पे जाएगी, 8 पे जाएगी, फिर 1 पे जाएगी। इस तरीके से वो ये अपना रास्ता चुनेगी। कैसे चुनेगी? 3 8 1। इस तरीके से 8 और 1 9 9 3 12। इस तरीके से हमारा ये 12 हो जाएगा। अब हमें 20 कीड़े खिलाना है इसको। तो 20 कीड़े कैसे खिलाएंगे इसको हम, ये भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से कैसे? 8 पे जाएगी, फिर 9 पे जाएगी, 9 के बाद 3 पे जाएगी। 8 9 3। ठीक है, 8 9 3। 8 9 3 कितना हुआ? 12 और 12 और 8 20 हो गया। इस तरीके से वो कीड़े खिलाएगी। अब उसको 18 कीड़े खिलाने हैं पर 4 बार में, फिर 12 कीड़े खिलाने हैं 4 बार में। तो 18 कीड़े खिलाते हैं 4 बार में, ये भी देख लेते। तो इस बार वो क्या करेगी? 3 से चलेगी, 6 पे पहुँचेगी, फिर 2 पे पहुँचेगी, फिर 1 पे पहुँचेगी। 4 खाने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 3 6 2 1। ठीक है, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे हमारा? 3 6 2 1। ये 12 वाला मैंने ढूंढ दिया है पहले। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। ऐसे अब 18 ढूंढना है। ठीक है, 3 6 2 1। 3 6 2 1। 6 और 3 कितना हुआ? 9 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया। तो इस बार वो कौन सा रास्ता चुनेगी? ये रास्ता चुनेगी। कौन सा रास्ता चुनेगी? ये रास्ता चुनेगी। कैसे? 3 के बाद 8, 8 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 6। पर इसमें तो हमारे 5 आ रहे हैं।
तो 5 हमारे नहीं होने चाहिए। क्या 5 हमारे नहीं होने चाहिए, 4 ही तो होने चाहिए। देख लेते हैं कितने दिए इन्होंने, 4 दिए हैं तो 4 ही होने चाहिए। तो 4 के लिए हमें ढूंढना है। इस बार क्या करना पड़ेगा, हमारी छिपकली है यहाँ से जाएगी, कहाँ से जाएगी, हमारी छिपकली जो है 1 से शुरू करेगी, 9 पे पहुँचेगी, 9 से के बाद 3 पे पहुँचेगी, 3 के बाद 5 पे पहुँचेगी। मतलब 1 9 3 5, 1 9 3 5, ठीक है, 1 9 3 5। तो 1 और 9 कितना हुआ 10, और 5 3 कितना हुआ 8, ठीक है। 10 और 8 हमारा कितना हो गया 18 हो गया। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पहुँच जाएगी। अब ये हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है खेलो खेल। समीना और सादिक अब एक दूसरा खेल 2 पासों से खेल रहे हैं। वे अपने अंक जानने के लिए दोनों पासों के अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, दोनों अंकों को जोड़ते हैं। तुम भी इस खेल को खेल सकते हो। पासा फेंको और अपने आए अंकों को देखो और देखो कि तुम में से कौन पहले घर पहुँच जाता है। ये देख कितने अंक हैं, जैसे कि ऊपर कितने हैं 6 हैं ना, इसमें 6 हैं, इसमें 5 हैं। तो 6 और 5 कितना होगा, ये हमारा 11 होगा। कितना होगा 11 होगा। इस तरीके से पहली बारी में पासे के अंक कितने हैं 11। दूसरी बारी में मान लो ऊपर 2 आए और दूसरे पासे में 3 आए, ठीक है। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इस तरीके से ये है, बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन है 20 + 4 हमारे कितने होंगे, ठीक है। ये आपको हमको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है 20 और 4 कितना होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इस चीज़ का, ठीक है। अब हमारी गुरु दक्षिणा की बारी है। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। जो हमारी गुरु दक्षिणा देता है उनको थैंक यू। और अगर आपने नहीं दी है गुरु दक्षिणा तो जल्द से जल्द दे दीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। शेयर आप कहाँ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, परिवार, फैमिली, टीचर, किसी को भी कर सकते हैं जो कक्षा 1 से लेकर 12th तक की क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। उनको आप हमारे वीडियो जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, करवाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए